जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, पठार। जैसा कि जानते हैं आप, यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है, फॉर्म भरा चुके हैं और कल परसों में शायद उसकी परीक्षाएं भी हैं। और पिछली बार मैंने अपने वीडियो में पढ़ाया था और आर ओ की परीक्षा थी, उसमें से मेरे पढ़ाए हुए कुछ टॉपिक्स फंसे थे, जैसे गाजा पट्टी वगैरह ये सब फंसे गए थे, मैंने शॉर्ट बनाया था। तो इसी पर्पज में हम लेकर आए हैं पठार, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, बहुत महत्वपूर्ण ही टॉपिक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पठार। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था आर ओ के लिए, और उसमें से मैं जो बनाए हुए वीडियो उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको फंसे थे या आया था। जैसे आर ओ में आपका ये गाजा पट्टी वाला मैंने पढ़ा था शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, और वो क्वेश्चन आया था। तो इस तरह के जो लाभ हैं, इस तरह के जो वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये हम देर न करते हुए शुरू करते हैं पठार के बारे में। तो पठार क्या होता है? देखिए, पृथ्वी पर उच्चावचन 3 प्रकार के पाए जाते हैं। प्रथम प्रकार के उच्चावचन, द्वितीय प्रकार के उच्चावचन और तृतीय प्रकार के उच्चावचन। प्रथम प्रकार के उच्चावचन मतलब होता है जो बड़े हैं, पृथ्वी पर बड़े बड़े स्थलाकृतियां, उच्चावचन को हम स्थलाकृतियां कहते हैं। जो पृथ्वी पर बड़े बड़े स्थलाकृतियां हैं उसको हम प्रथम प्रकार के उच्चावचन कहते हैं। जैसे सबसे बड़े में क्या है आपका महाद्वीप और महासागर। अब सागरों में तो महासागर से बड़ा कुछ होता नहीं है, और स्थल खंड में महाद्वीप से बड़ा कुछ नहीं होता है, इसलिए ये प्रथम प्रकार के उच्चावचन माने गए हैं। तो इसके बाद आते हैं द्वितीय प्रकार के उच्चावचन, मतलब जो द्वितीय स्थान पे आता है, जो इनसे छोटे हैं। महासागरों से छोटे जो होते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, ये सब क्या होते हैं? ये द्वितीय प्रकार के उच्चावचन कहलाते हैं। और इसके बाद तृतीय प्रकार के उच्चावचन होते हैं जो अक्षय और अपर्दन की शक्तियों के कारण बनते हैं। जैसे कोई चीज का अक्षय हुआ, कोई कट बिट गया, कोई स्थल खंड कट गया, वो छोटा सा टीला बन गया, पहाड़ बन गया, या कोई मिट्टी या फिर कुछ उखाड़ के ले गई, वहां पर स्थलाकृति निर्माण कर दिया। जैसे डेल्टा है, नदी वेदिका है, ठीक है, और उसका बरखान है, इंसेलवर्ग है। जो अक्षय और अपर्दन की स्थलाकृतियों, मतलब कि जो परिवर्तन से बनती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तृतीय प्रकार के उच्चावचन। फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं द्वितीय प्रकार के उच्चावचन की, पठार के बारे में। तो पठार, अंग्रेजी में कहते हैं प्लेट। तो पठार होता क्या है? पठार जो द्वितीय प्रकार का उच्चावचन है, और ये धरती के 33% भाग पर पठार पाए जाते हैं, और यहाँ पर जनसंख्या विश्व के लगभग 9% निवास करती है। देखिए, पठार पर बहुत खेती नहीं होती है। पठार को खनिजों का भंडार कहा जाता है। पठार में अधिकतर खनिज पाए जाते हैं, और खेती वगैरह कुछ होती नहीं है, इसीलिए जनसंख्या वहां पर कम निवास करती है। ये विश्व का लगभग 9% जनसंख्या यहाँ पर निवास करता है। तो पठार आखिर में होता क्या है? पठार, तो इसमें पठार की जो एग्जैक्ट परिभाषा कोई नहीं है, लेकिन पठार एक ऐसा क्षेत्र होता है जो अपने समीपवर्ती क्षेत्र से, जहां से कुछ ऊंचा होता है, लेकिन इसका जो सपाट होता है, वो सपाट मतलब ये जो उसका जो टॉप होता है, ठीक है, शीर्ष होता है, वो सपाट होता है। इस तरह से ये देखिए, ये तो हो गया आपका पर्वत, लेकिन ये देखिए इस तरह से ऊंचा भी है, और उसका जो शीर्ष है वो सपाट है। तो पठार उसे कहते हैं जो अपने समीपवर्ती स्थल से ऊंचा होता है, ठीक है, और उसका जो शीर्ष होता है वो मेज के जैसे सपाट होता है। देखिए सपाट है, ये ऊपर वाला देखिए पहाड़ है, और ये ऊंचाई, ये भी ऊंचा है लेकिन अपने समीपवर्ती स्थान से, लेकिन इसकी जो टॉप है, जो शीर्ष है, वो सपाट है, मेज की तरह एकदम से है, तो उसे पठार कहते हैं। देखिए, पठार की सबसे बड़ी विशेषता क्या होता है कि ऊपर का जो शीर्ष होता है वो सपाट होता है। ऊंचाई देखा जाए तो 300 से 1000
मतलब 300 मीटर से 1000 मीटर के बीच की जो ऊंचाई होती है उनको पठार कहते हैं। लेकिन हम कैसे कहते हैं कि वो पठार कहते हैं? विश्व में ऐसे ऐसे पठार हैं जो पर्वतों से ऊंचे हैं। जैसे आप मान लीजिए तिब्बत का पठार है, ये 4850 लगभग 5000 मीटर 5 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है, ऊंचाई पर है, मतलब ऊंचा है। तो हम कैसे मान लें कि वो ऊंचाई से विशेष महत्व रखती है? ऊंचाई नहीं, यहाँ पर बताया गया है कि मुख्य जो विशेषता है ऊपर का भाग सपाट होता है। इस तरह से ये ऊपर का भाग ये सपाट होता है, ठीक। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पठार कहते हैं। तो पठार क्या होता है? समानता अपने समीपवर्ती धरातल से पर्याप्त ऊंचे होते हैं तथा उसके जो शीर्ष होते हैं वो चौड़े या मेज के आकार के होते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं ऐसे, देखिए हम आपको चारों चीज बता देंगे। पर्वत पठार सब क्या होता है। देखिए हम 1000 मीटर की 1000 मीटर की एक रेखा मानते हैं, धरातल से 1000 मीटर की ऊंची एक मानते हैं, ठीक। 1000 मीटर से नीचे ये धरातल है, ठीक है। तो ऊपर मतलब 1000 से नीचे जो स्थलखंड ऊंचा होता है, ठीक है, और उसका जो सिरा होता है ढालू होता है, तो उसे हम पहाड़ कहते हैं। ये पहाड़, ठीक है, इसे कहते हैं हिल कहते हैं, ठीक। और यही चीज सेम चीज जब 1000 मीटर से ऊपर उठ जाती है, ऊपर ये 1000 मीटर से ऊपर आती है, इसका जो ऊपर का भाग नुकीला होता है, पहाड़ का भी होता है, लेकिन पहाड़ 1000 मीटर से नीचे होते हैं, तो ये ऊपर चला जाता है। ये क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं पर्वत बन जाते हैं, माउंटेन बन जाते हैं, ठीक। लेकिन यही चीज जब नीचे इस तरह से नीचे रहती है, ठीक, नीचे रहती है और सपाट रहती है, तो उसे मैदान कहते हैं, प्लेन कहते हैं। लेकिन यही चीज जो 1000 मीटर से ऊपर उठ जाती है और इस तरह से रहती है, इस तरह से ये इसका सिरा सपाट रहता है तो पहाड़ी से ऊपर भी, लेकिन इसका सिरा जो है सपाट रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। तो कुल मिला के इतना आप समझ लीजिए कि पठारों में ऊंचाई का कोई विशेष महत्व नहीं है, ठीक। केवल इसके सिरे जो होते हैं सपाट होते हैं, उसको हम पठार कहते हैं। तो जाहिर सी बात है आप समझ गए होंगे पर्वत पठार में अंतर क्या होता है। अब विश्व में तो बहुत पठार हैं, लेकिन सब जो है परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, और मैं बताना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं वही बताऊंगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और बाकी फालतू चीज का पढ़ना है। लेकिन इतने बताऊंगा कि आप लगभग कवर कर लेंगे, ठीक। तो मैं महाद्वीप बताऊंगा किस महाद्वीप में कौन से पठार हैं। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं पठार बनते कैसे हैं, पठार की उत्पत्ति कैसे होती है। तो पठार की अगर उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो पठार 5 प्रकार के होते हैं। पठार कितने के? 5 प्रकार के होते हैं। पहला पठार होता है ये अंतरा पर्वतीय पठार। अंतरा पर्वतीय पठार उसे कहते हैं जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होते हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक तरफ से पर्वतों से घिरे होते हैं। जिससे अपना तिब्बत का पठार है, इस सबसे अच्छा उदाहरण है तिब्बत का पठार, ठीक है। तिब्बत के पठार के दक्षिण में हिमालय पर्वत है और उत्तर में क्योलन पर्वत है, ठीक है, ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ऐसे पर्वत जो 2 या 2 से अधिक तरफ से पर्वतों से घिरे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हम उनको अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। आपको दिखा दें इसे इस तरह से, अंतरा पर्वतीय पठार। देखिए आप, देखिए ये पर्वत है और ये है, ये पठार है और ये पर्वत है, ठीक, ये पर्वत है, बीच में पठार है, तो इसे कहते हैं अंतरा पर्वतीय पठार। और विश्व में ऐसे कई पठार हैं जो इसके उदाहरण हैं, जैसे आपका बोल्विया का पठार, ठीक है, उसके बाद एशिया माइनर का पठार यहाँ पर है, ठीक, ईरान का पठार उधर है, आपका कोलंबिया का पठार यूएसए में है, ठीक, मैक्सिको का पठार है, तिब्बत का पठार जो बताया मैंने आपको, पामीर, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ये अंतरा पर्वतीय पठार के उदाहरण हैं। नंबर 2 पे आते हैं, अगर हम देखेंगे गिरपदीय पठार।
गिरपदीय, गिर मतलब होता है पहाड़, देखिए ये होता है गिर, गिर मतलब होता है पहाड़ या पर्वत, पर्वत, और पदीय मतलब होता है उसके पैर के पास नीचे, पद मतलब पैर होता है, इसे पीडमोंट पठार भी कहते हैं, पीडमोंट प्लेटो कहते हैं। तो जैसे ये मैदान है और ये पर्वत है, तो इसके नीचे, पर्वत के नीचे इस तरह से पठार होते हैं, तो इसको हम पीडमान पठार कहते हैं या फिर गिरपदीय पठार कहते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि एक तरफ इसके सागर या मैदान होता है, दूसरी तरफ पहाड़ होता है, और एक खड़े कगार के रूप में होता है, इसे ये देखिए खड़े कगार के रूप में होता है, तो इसे हम गिरपदीय पठार कहते हैं। इस पठार की रचना क्या होता है, तो इस पठार की रचना समीपवर्ती पर्वत के पास होती है। अब देखा जाए तो इसके विश्व में उदाहरण भी तमाम है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का ये पीडमान पठार, ये देखिए पीडमान पठार हो गया, और उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, और उसके बाद कोलोराडो, ये पीडमान और ये कोलोराडो, ठीक है, आपका ये कोलोराडो, ठीक, नदी भी है पठार भी है, ये इसका उदाहरण है। इसके अलावा पेटागोनिया, ठीक है, ये अर्जेंटीना में, साउथ अमेरिका में पेटागोनिया का पठार भी एक ये आपका पीडमान पठार का उदाहरण है। तो ये दो उदाहरण थे, अच्छे उदाहरण थे ये आपके जो पीडमान के थे। अगला देखते हैं गुंबदाकार पठार। गुंबदाकार, गुंबद का मतलब होता है कोई चीज स्थान, ये ऊंची उठी हुई चीज अपने समीपवर्ती से थोड़ा ऊंचा उठा, उसे गुंबद कहते हैं। इसे देखो मंदिर वगैरह में देखते हैं गुंबद के आकार कैसे बना होता है ना, इसे टॉप बना होता है मंदिर में, मस्जिद में, इसे डोम शेप, डोम शेप, डोम माने होता है गुंबद, तो डोम शेप प्लेट कहते हैं। ये क्या होता है, जब पटल विरूपण शक्ति या पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, धरातल का कुछ भाग ऊपर आता है, मतलब वलन की क्रिया होती है, वलन की, इस तरह से एक वलन की क्रिया होती है, इस तरह से ऊंचा उठ गया भाग, ये देखो वलन की क्रिया होती है। या फिर क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार जब हुआ तो नीचे से एक जमाव जाता हो उसके लावा से, एक जमा हो गया, एक गुंबदाकार रूप धारण कर लिया, ठीक है। तो क्या होता है कि इस तरह से स्थलखंड एक गुंबद की तरह बन जाता है, जिससे क्या कहते हैं बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, तो उसे कहते हैं गुंबदाकार, ठीक है, पठार कहते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में औजार का पठार, और ये भारत में छोटा नागपुर का पठार, ये इसका उदाहरण है, ठीक। अगला है महाद्वीपीय पठार। तो महाद्वीपीय पठार वो पठार होते हैं, इसमें क्या होता है कि ये भी जब पटल विरूपणी या आंतरिक शक्तियों के कारण धरातल का बहुत बड़ा हिस्सा, धरातल का बहुत बड़ा हिस्सा क्या होता है, ऊपर उठ जाता है, तो उसे कहते हैं महाद्वीपीय पठार कहते हैं, ठीक। और ये बहुत बड़े विस्तृत भूभाग पर रहता है, तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, महाद्वीपीय पठार कहते हैं। तो महाद्वीपीय पठार देखा जाए तो इसमें कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का पठार, भारत का प्रायद्वीप पठार, ठीक है। इसके बाद ये आपका साइबेरियन सील्ड है, ठीक, और उसके बाद आप देखेंगे प्रायद्वीप पठार हो गया। ये सब क्या होते हैं, ये इनके उदाहरण है। ब्राजील का प्रायद्वीपीय पठार, साइबेरियन पठार, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, लॉरेशियन पठार, ये सब इसके उदाहरण हैं। अब बात करते हैं आगे ज्वालामुखी पठार। ज्वालामुखी में क्या होता है, बहुत आसान सी भाषा में, ज्वालामुखी के अंदर धुआं राख निकला और कहीं पर जम गया, इसलिए यहाँ पर है, यहाँ पर ज्वालामुखी फूट गया इस तरह से, और धुआं राख आकर इसे जम गया, इस तरह से जम गया, और एक गुंबद के रूप में, ठीक है, अपना रूप धारण कर लेता है, ठीक, जम जाता है, उसे कहते हैं गुंबद, ज्वालामुखी पठार, मतलब उसका लावा निकलकर जम जाता है और उसे एक पठार का निर्माण होता है। जैसे अपने यहाँ दक्कन का पठार हो गया, ठीक है, अपने यहाँ से दक्कन का पठार हो गया, ये इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है, दक्कन पठार। और कोलंबिया का पठार भी हो गया, कोलंबिया का उत्तरी अमेरिका में, और उसके बाद फिर ये आइसलैंड, पैटागोनिया, ये सब इस बीच में आता है। तो इस तरह से जो 5 प्रकार हैं, जो उत्पत्ति के आधार पर हमने प्लेटों को या पठारों को बांट रखा है। अब पूरे विश्व के हम पठारों की बात करते हैं। पहले बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की, कनाडा की, कनाडा महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका में कनाडा, उत्तरी अमेरिका के जो आपके पठार हैं उनकी बात करता हूँ, ठीक। ये देखिए अलास्का में यूकन का पठार है,
अलास्का में यूकन का पठार है। नीचे आएंगे इधर कनाडा में, फिर इधर आएंगे लॉरेशिया का पठार है। आप देख सकते हैं मैप में, ये लॉरेशिया का पठार है। नीचे आएंगे उत्तरी अमेरिका में, ये कोलंबिया का पठार है, यहाँ जो बीच में औजार का पठार है। इधर देखिएगा पीडमॉन्ट का पठार है, और ये कोलोराडो का पठार है। ठीक, ये हो गया यूएसए में, उत्तरी अमेरिका के यूएसए में। ठीक, अब नीचे आते हैं मैक्सिको में। मैक्सिको में चियापास का पठार, चियापास का पठार देख लीजिए आप। देखिए एग्जाम के दृष्टि में उन्हीं पठारों को इसमें ऐड कर रहा हूँ जो एग्जाम में कभी न कभी पूछे गए हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि अगर भूगोल के क्वेश्चन आएंगे आपकी जो परीक्षाओं में, तो इसमें से जाहिर सी बात है जरूर आएंगे। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए एग्जाम में सफल होना ना होना अलग बात है। ठीक है, कुछ लोग जैसे कम पढ़ते भी हैं वो पास हो जाते हैं, और कुछ लोग बहुत पढ़ते हैं वो पास नहीं पाते हैं। ऐसे नहीं है कि हम लोग जो नहीं पास हुए हैं वो उन्हें पढ़ा नहीं है। आप चाहे किस्मत कर लीजिए जो कर लीजिए, बस इतना फर्क होता है कि जो पास होने वालों ने जो पढ़ा वो आ गया, और जो हमने पढ़ा वो नहीं आया। ठीक है, तो एक दो बार फेल होने से ये मतलब नहीं होता है कि हम जिंदगी में फेल हो जाएंगे या फिर दोबारा परीक्षा नहीं पास होंगे। हो सकता है आपकी किस्मत में बड़ी परीक्षा, बड़ी जो कामयाबी लिखी हो, तो प्रयास करते रहिए, जरूर सफलता मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। तो हम आते हैं दक्षिण अमेरिका में। साउथ अमेरिका में देखिए ये बोल्विया देश है, इसके इधर लापाज है, बोल्विया का पठार यहाँ पर है। ठीक, उसके ऊपर देखिए गुयाना का पठार है। गुयाना ये आपका फ्रेंच गुयाना, वेनेजुएला, ठीक है, 2-3 देशों में आपका ये पड़ता है। ठीक, अब नीचे आएंगे ये ब्राजील का पठार है, और इधर उसके बगल देख लीजिए, बगल ये माटो ग्रासो का पठार है। ठीक, ब्राजील में ही। और नीचे अर्जेंटीना में आ जाएंगे, ये पेटागोनिया का पठार है। अर्जेंटीना में नीचे ये, ठीक है, ये पेटागोनिया का पठार है। ठीक, आप मैप का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए मैंने इस पर दिखा दिया है। ठीक, ये हो गया साउथ अमेरिका में, खासकर ये गुयाना, अब बोल्विया में, ब्राजील का पठार ब्राजील में, माटो ग्रासो ब्राजील में, पेटागोनिया का ये अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना की राजधानी लापाज है। देखिए अर्जेंटीना यहाँ पर है, अर्जेंटीना ही है। यहाँ पर एक फॉकलैंड द्वीप है। ठीक है, अर्जेंटीना में फॉकलैंड द्वीप है, लेकिन इस पर इस समय यूके का अधिकार है। यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ब्रिटेन का अधिकार है, और अर्जेंटीना और ब्रिटेन में इसके लिए युद्ध भी हो चुका है एक बार। हालांकि कुछ ही घंटों में, बहुत देर तक नहीं चला, यूके ने, ब्रिटेन ने ये अर्जेंटीना को हरा दिया, लेकिन इनका दोनों का 36 का आंकड़ा है, बनती नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर एक फॉकलैंड द्वीप है जो कि ब्रिटेन के कब्जे में है। ठीक, अब आगे आते हैं, ये हो गया यूरोप में। यूरोप में ये अरेबियन प्रायद्वीप है। ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ पे पुर्तगाल देखिए है, ये स्पेन है, ठीक है, जर्मनी तक, ये अरेबियन प्रायद्वीप बोलते हैं इसको। यहाँ पर एक मसेटा का पठार है, ये जो स्पेन में पड़ता है। अरेबियन प्रायद्वीप में, यहाँ स्पेन में एक मसेटा का पठार है, जो एक बार RAS में पूछा गया था। ये क्वेश्चन RAS में पूछा चुका है। तो मसेटा का पठार स्पेन में है, ये यूरोप में पड़ता है। हम आते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। ये अफ्रीका में तसली पठार ये पड़ता है, अल्जीरिया में पड़ता है। ठीक है, ये देख सकते हैं। इसके बाद ये बगल आपका आता है लीबिया का पठार। ठीक है, ये आपका लीबिया का पठार है। ठीक है, यहाँ पर, और ये जो आपका है ये वाला, ये लीबिया का पठार है, और ये लीबिया और मिस्र में है। और ये जो आपका पठार है, ये असीबिनिया का पठार है, असीबिनिया का पठार है। ठीक, ये आपका कहाँ पड़ता है, इथोपिया में पड़ता है। देखिए अफ्रीका के इस क्षेत्र को द हॉर्न ऑफ सिंह कहते हैं, हॉर्न ऑफ सिंह कहते हैं। यहाँ पर 3 देश हैं, सोमालिया, ठीक है, इथोपिया, जिबूती, ठीक है, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया। ठीक है, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। ठीक, तो ये आपका अबिसिनिया का पठार है। ठीक है, अबिसिनिया का पठार देख लीजिए। अब नीचे आएंगे, ये आपका ये बाई का पठार है। ये बाई अंगोला में है। अंगोला हीरा के लिए फेमस है।
यहाँ ऊपर आएंगे आदा बाबा का पठार है, आदा मावा का पठार, ये नाइजीरिया में पड़ता है। नाइजीरिया अफ्रीका की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और जनसंख्या की जो बर्थ रेट है सबसे ज़्यादा नाइजीरिया में है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पर एक कटंगा, कांगो में कटंगा का पठार है। कटंगा का पठार हीरा और तांबा के लिए बहुत फेमस है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कटंगा का पठार किस चीज़ के लिए फेमस है। ये तांबे के लिए, ऑप्शन में तांबा है तांबा लिख दीजिएगा, हीरा तो हीरा मार दीजिएगा। ठीक है, तांबा और हीरा के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर कांगो में पड़ता है, कांगो में। ठीक, हम बात करते हैं एशिया में। एशिया में आएंगे, यहाँ पर तुर्की में अनातोलिया का पठार है, ये भी एक अंतर पर्वतीय पठार है। ठीक, ईरान में ईरान का पठार है, पाकिस्तान में पोटवार का पठार है। इधर आएंगे हिमालय और कुल्लू के बीच में, ठीक है, ये पामीर का पठार है। ठीक है, तिब्बत का पठार कहते हैं। इधर आप आएंगे भारत, नीचे प्रायद्वीप का पठार है और इधर दक्कन का पठार है और ये छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, ये किसका है? शुक्लापुर, ये गुम्बदाता पठार है। इधर आएंगे तो मेघालय का पठार है, मेघालय का पठार आता है आपका गिरपतिया में। और इधर म्यांमार में शान का पठार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है। शान का पठार एक खनिज की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए छोटा नागपुर पठार, शान का पठार, ये सब खनिजों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ही बताया था मैंने, पठारों को खनिजों का भंडार कहते हैं। ठीक है, खनिज अधिक, पठारों में खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्या होता है ना, धरती से जब धरती के अंदर से जब बलन और क्रियाओं द्वारा या आंतरिक शक्तियों के द्वारा जब धरती के अंदर का भाग ऊपर उठ गया, ठीक है, उसके साथ साथ क्या हो गया कि इसके जो बहुमूल पदार्थ थे, ठीक है, खनिज थे, वो भी ऊपर आ गए इसके साथ साथ। तो इसलिए पठारों में अधिक बहुमूल वस्तुएं या बहुमूल खनिज पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे मंगोलियाई पठार, ये मंगोलिया और चीन में पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है आपके जो पठार थे, इतने पठार थे और जाहिर सी बात है आपको इसमें से काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा, मिल जाएगा और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए करें और लाइक भी कर दीजिए करें। और इसमें जो मैंने बार बार कहा है, जो आपको इसमें कमी लगती है आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि इस तरह से करिए या इस तरह समझ नहीं आती है। अगर आप चाहे जिस मैटर में हो, चाहे राइटिंग में हो, चाहे लिखने में हो, चाहे जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो मैथ में है, ठीक है, या किस तरह से आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। या फिर क्योंकि पढ़ना आपको है और पढ़ाना हमको है, मैं आपको आपके तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक पढ़ना बेकार है। तो ये था आपका पठार, जो कि कल परीक्षा भी है पुलिस की। ठीक है, पुलिस की, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जय हिंद।